लेडीज़ अस्सलामुअलैकुम। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। बात करेंगे इस वीडियो में हम चाचा के रिएक्शन पर और एक और जो चाचा हैं उनकी एक्सप्लेनेशन पर। साथ ही साथ क्या था जी, हाँ, जो कौसर और इब्राहिम हैं वो जा रहे हैं मरी, ऐसा कहना है कौसर और सितारा के मिस्टर का। तो इन तमाम तर चीज़ों को आपके साथ सम अप करते हैं, रिव्यू करते हैं। अच्छा, मैं सोच रही थी कि जो चाचा को अम्मी ने एक रिप्लाई दिया है ना कि तुमने मुझे इज्जत नहीं दी, तो मैं तुम्हारे लिए कैसा एक अपने दिल में जज्बा रखूं, है ना, जो अम्मी की तरफ से एक उनका रिप्लाई गया है और स्पेशल रिएक्शन था चाचा के लिए। तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद चाचा आएँगे और कहेंगे कि तुम मुझे दुनिया के सामने झूठा बोल रही हो। मैं बलद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठा हूँ। यहाँ पर बैठ कर के मैंने एक बात की है और मैंने बिल्कुल सच बोला है। मैंने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला है कि तुमसे मेरी बात हुई थी और वो बात किसी तीसरे ने करवाई थी और उसका रीज़न ये है कि तुम्हारे मोबाइल से मेरा नंबर ब्लॉक है और तुम्हें अनब्लॉक करना नहीं आता। तुमने सितारा साजिद से कहा इसको अनब्लॉक कर दो, बट उन्होंने नहीं किया। तो फिर तुमने किसी तीसरे से कहा कि मेरी जो बात है वो करवा दो। तो इस तरह मेरी बात हुई है। मैं तो इस बारे में सोच रही थी कि शायद चाचा का ये वाला स्टेटमेंट आएगा। फिर चाचा कहेंगे कि मैंने कब तुमसे तुम्हारे बच्चों को दूर किया है और मैंने तुम्हारा एक भी पैसा नहीं लिया, मैंने तुमसे कभी भी काम नहीं करवाया। इस तरह की बातें जो हैं वो चाचा आकर अपनी वीडियो में करेंगे। फिर जो वो एक उन्होंने नहीं बोला था कि एक फरीक तो पीछे हट गया है, बाकी भी हट जाएँगे और इस तरह की जो वो बातें कर रहे थे, तो उससे एक नतीजा यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया गया था कि वो फरीक जो है वो सलमा के लिए चाचा बोल रहे हैं, जबकि मैं समझती हूँ वो जो था वो रिएक्शन चैनल्स के लिए था। जिस तरह चाचा आज गरजे बरसे हैं और आकर उन्होंने जो ज़बान इस्तेमाल की है, मैंने पूरा वीडियो तो नहीं सुना, स्किप कर कर के ही सुना, लेकिन बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो मुझे लगता है कि चाचा का इशारा अपनों की तरफ नहीं था, चाचा का इशारा गैरों की तरफ था, है ना? और कोई एक है कि जिसके बारे में चाचा का कहना है कि एक जो है वो बाज़ आ गया, लेकिन जो बाकी हैं वो बाज़ नहीं आ रहे, है ना? अब चाचा जो हैं बहुत ज़्यादा मैं हैरान हूँ। वो क्यों नहीं उन्होंने रिप्लाई दिया अपनी मिसेज़ की बात का, है ना? और अगर मैं इस नोट पर आकर सोचती हूँ, देखें चाचा, आप उम्र के जिस भी हिस्से में हैं, आप जवान हैं, नौजवान हैं, आप बुज़ुर्ग हैं, जिस पर आप आकर बात करते हैं ना, आपको लगता है आपकी वीडियो सिर्फ़ चंद एक लोग देखते नहीं, आपकी वीडियो को न जाने एल्गोरिथम कहाँ-कहाँ भेजता होगा और पता नहीं कौन-कौन से लोग आपकी वीडियो सुनते होंगे। आप कैसे ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सब आपकी उम्र का लिहाज़ करें? दुनिया में हर एक लिहाज़ वाला तो नहीं होता, ना ही दुनिया में हर एक अदब-आदाब वाला होता है। हर तरह का इंसान है दुनिया में, किसी से बर्दाश्त होता है, किसी को लगता है भई ठीक है, मैं इस तरह से इसको यूँ करूँगा या यूँ करूँगी, है ना? तो आपकी ये एक्सपेक्टेशंस ही बड़ी अजीब है ना। आप आकर यूट्यूब पर मतलब एक जो मुद्दा है ना, आपको पता है कि जो सितारा हैं उनके साथ हैं अम्मा, और अगर आप अम्मा के लिए कोई बात बोलेंगे तो आपका कमेंट बॉक्स आप देख लीजिए। पर्टिकुलर आईडीज़ हैं कि जो मतलब मैं ना उनको यूँ उँगलियों पर गिन सकती हूँ और मैं मतलब उनको स्टार्ट से देख रही हूँ उन आईडीज़ को, तो वो कितना आपको आकर ट्रोल कर रही हैं। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी इज़्ज़त होगी या लोग आपको कहेंगे आप सच बोल रहे हैं, है ना? आप तो बलद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठे हैं। तो ये वाला कुछ हिसाब-किताब है। तो ऐसा तो नहीं कि अम्मा और आपके बीच वाक़ियतन बात करवाई गई हो किसी तीसरे नंबर से और जब आपने ये स्टेटमेंट दिया हो, तो फिर जो अम्मा हैं, उनसे पूछा गया हो, फिर वो तीसरा जो है वो भी सामने आया हो, फिर उसकी भी जो है थोड़ी क्लास ली गई हो कि जब हमने ब्लॉक कर दिया तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी है हमारे मामलात के अंदर इंटरफेयर करने की और इस तरह से चाचा से राब्ते करवाने की, कितने मसले बढ़ जाते हैं। यहाँ पर चाचा ने आकर सुलह का ऐलान कर दिया और उस सुलह के ऐलान की वजह से कितनी ज़्यादा ट्रबल होगी। इस तरह का भी एक सिनेरियो बन सकता है ना। जितना एक्टिव मिस्टर साजिद हो गए थे, चाचा को भी कमेंट कर रहे थे और वीडियो भी बना दी थी उन्होंने कि पहले मकान दो और फिर सुलह कर लो। वो था ना जूते दो पैसे लो, है ना?
तो ये वाला कोई सिलसिला हो गया था। तो खैर बहुत हैरान हूँ मैं, लेकिन मुझे लगता है, मैंने कहा था ना शायद कि चाचू और अम्मी की डील हो गई है, इसलिए जो चाचा हैं उन्होंने अपनी तोपों का रुख चेंज कर लिया। सलमा के लिए स्टैंड ले रहे थे वो, कि वो यूट्यूब से चली गई है, वो यूट्यूब पर नहीं है, तो उसको तुम लोग इस तरह से बोलना बंद कर दो। हाय क्या बोलें भई, जो यूट्यूब पर मुद्दा आ गया चाचा जी, और अगर आप सलमा के घर से बैठकर वीडियोस बना रहे हैं चाचा जी, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई सलमा को नहीं बोलेगा, या सलमा कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है ना? और फिर मामलात यूं ही मेस्ड अप होंगे, इसका मुझे अंदाजा था। अल्लाह रहम फरमाने वाला है, अल्लाह खैर करने वाला है। मुझे लगता है समझदारी का सबूत दीजिए। आपकी वाइफ है ना, आपने कहा, आपने एक सेंटेंस आज यूज किया, आपने कहा जब तुम्हारी माँ आ जाएगी मेरे पास, फिर तुम लोगों के मुंह में क्या रह जाएगा। वाकईतन अम्मी को हम लोग भी माँ का ही दर्जा देते हैं, जिस एज में है वो और जिस एज में है आप, तो आपको उसी दर्जे पर रखते हैं। तो खैर चाचा बड़े जज्बाती हैं और अपनी बीवी के बारे में फुल कॉन्फिडेंट हैं वो, है ना? उनका कॉन्फिडेंस देखने लायक है कि बीवी तो बस आएगी। चाचा पहले आ रहे थे, अब कह रहे हैं बीवी आएगी। चाचा डिसाइड कर लीजिए, फिर आकर यूट्यूब पर कोई बात कीजिए। और बलद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप बैठे हैं, आप जिस तरह से कैमरा लेकर खड़े होते हैं, आपके सामने जबले ओहद होता है ना? आप दिखा रहे होते हैं हमें, जिस तरह से नज़ारे दिखा रहे होते हैं, मदीने की गलियां कूचे, आपके घर से थोड़े फासले पर ही, कुछ मिनट की वॉक पर ही क्या है, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो फिर इस तरह की बातें अवॉइड करें। और मुझे लगता है चाचा को भी ना लोग जाकर कमेंट्स में पोक करना बंद कर दें, है ना? चाचा और अम्मा का मसला है, आज नहीं तो कल वो हल हो ही जाएगा। ऐसा कौन सा मसला है गंभीर है जो कि हल नहीं होगा, है ना? अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जो चाचा अनवर हैं। अच्छा, तो अब हम बात कर लेते हैं चाचा अनवर की। जो चाचा अनवर हैं उन्होंने भी कलाबाजियां खाई हैं, गुलाटियां मारी हैं। मुझे लगता है सितारा साजिद की तरफ से अच्छी खासी उनकी क्लास ली गई है कि भाई साहब भूल गए आप हमारे सपोर्टर हो, आप तो यहाँ बैठकर सितारा को ही एक्सपोज कर रहे हो। आप कह रहे हो भतीजी आई थी, मिल करके गई है, नजमा की जो बच्ची है, नज्जो की जो दो बेटियां, उनको साथ लेके गई। वैसे बाय द वे जो नज्जो की दो बेटियां हैं, आप उनके दादा लगे ना, है ना? कुछ इसी तरह का मामला है। फारूक के चचा हैं, तो एटलीस्ट उसका ही भरम कर लें, कम से कम उन बच्चियों के रेफरेंस से तो अपना कोई हवाला यूज कर लिया करें। तो इन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग एक शादी में गए थे और पता नहीं जिस कब्रिस्तान में भाई यासीन है और सज्जाद मरहूम तदफीन है वहाँ पर उनकी, तो वहीं के कोई मौलवी हैं कि जो जिनसे सितारा ने खैरात करवाई थी, कुछ मामलात करवाए थे जब वो आई थी, तो वो मौलवी भी उस शादी में आए हुए थे। और वो जो शादी हॉल है वो थोड़ा सा कब्रिस्तान के इर्द गिर्द है, तो वहाँ पर मौलवी साहब ने कहा कि आपकी भतीजी आई थी, उसने इस तरह खैरात करवाई है। तो बस मैंने यूं ही बोल दिया, और फिर मीन टाइम पर नज्जो ने जो है ना वो राशन दिखा दिया, तो मुझे लगा कि ये पैसे भी सितारा बेटी ही देकर गई है। तो भाई जब आप लगे लगे में आपने सितारा को ही लोगों के एक कहते हैं ना मुंह में डाल दिया, और अच्छी खासी जो एक बदगुमानी है वो पैदा कर दी, या फिर सच बोल दिया, अल्लाह बेहतर जानता है। तो अब आप आकर उसको घुमा फिरा कर फिर बयान कर रहे हैं, और आप ऑडियंस से और सितारा बेटी से माफी मांग रहे हैं। कब तक चलेगा ऐसा, है ना? कि आप लोग टाइम एंड अगेन सारे बोलते हैं सॉरी, सारे बोलते हैं माफ कर दो, कोई कहता है गलती हो गई। ये सिलसिला बड़ा वियर्ड है ना? फिर पता है क्या लगता है, फिर ये लगता है ना कि क्या बोलते हैं भैया, कि जिसके पास मतलब एक पैसा होता है ना, तो फिर उसकी राज में ना सब उससे डरते हैं और सभी कहते हैं माफ कर दो, वरना ये एटीट्यूड और आपका और बच्चे बच्चियों की तरफ क्यों नहीं है? बच्चे बच्चियां तो सारे ही आपके हैं। खैर जी, मुझे ये वाली बात लगती है, मैंने ये वाली बात हाईलाइट कर दी, अब आप बातें बना रहे हैं, मुझे ये लग रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिस्टर साजिद की वीडियो पर। तो उन्होंने कहा अम्मा का दबंग जवाब। अरे भाई अम्मा ने जवाब दे दिया ना, क्यों आकर
अम्मा का दबंग जवाब और अम्मा का ये जवाब वो जवाब। अम्मा से उनके मियाँ ने कहा कि मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो बोलो। अम्मा ने आकर कह दिया तुम झूठ बोल रहे हो। अब पता नहीं कौन सच्चा कौन झूठा, अल्लाह ही बेहतर जानता है, हम क्या कर सकते हैं और कह सकते हैं। लेकिन इनकी वीडियो का जो टाइटल था कौसर और इब्राहिम मरी के लिए जाएंगे, तो नीचे लोग मरे जा रहे थे, कह रहे थे कि कौसर की शक्ल है, कौसर की औकात है, कौसर जाएगी। आय हाय हाय मिस्टर साजिद, ये आपने क्या कर दिया। अभी तो बर्थडे के जख्म नहीं भरे थे, अभी तो आपने बर्थडे जो है एक कम्युनिटी पोस्ट लगा के आप ऐसा भूले कि बिल्कुल ही भूल भाल गए, और आप कह रहे हैं कि आप कौसर और इब्राहिम को लेकर जाएंगे। खैर जी, आपका वीडियो क्लिक किया, वहाँ आपकी अपनी रूटीन थी, आपने 2-3 दिन के जो क्लिप्स हैं वो डाले थे, और आयत की तबीयत खराब थी, आप उसको लेकर डॉक्टर के पास गए थे, बुखार था, बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह सही दिख रही थी। हो जाता है, मौसम है, थकन है और वेदर चेंज होता है एक इलाके से दूसरे इलाके। तो खैर बच्ची मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक लग रही थी। लेकिन फिर मैंने एक चीज नोटिस की, आप कह रहे हैं इलाके में सर्दी बहुत है, सितारा कह रही थी गर्म कपड़े निकाल लो, और बच्ची जो है वो एक स्लीवलेस हल्की फुल्की से फ्रॉक में थी, है ना। तो ये चीज देखकर मैं थोड़ा हैरान रह गई थी। खैर एनीवेज, अल्लाह पाक उसको अच्छा रखे, सेहत जिंदगी दे, आमीन। फिर ये आते हैं अपने घर, कौसर को मेडिसिन देते हैं पेट दर्द बुखार की, और इब्राहिम को लगवानी थी वैक्सीनेशन, तो कहते हैं उसको रेडी कर दो, बाहर बहुत बर्फबारी हो रही है, तुम्हें मरी जाने की क्या जरूरत है, मरी तो तुम्हारे घर के बाहर आ गया है। ऐसा कुछ सिलसिला है। कौसर का मुंह बंद, इब्राहिम को वो रेडी करवा के ले आई। बच्चा जो है वो कैमरा में देखकर शोक शोक हरकतें कर रहा है, कह रहे मुन्ना कहाँ जाएगा, मरी जाएगा मरी जाएगा। तो ये मिस्टर साजिद का मरी था कौसर और इब्राहिम के लिए। एक बार फिर से उन्होंने इन दोनों को करवाया ट्रोल, और लोगों ने आकर कोसा, इन सबको साथ साजिद को भी कोस दिया चंद एक लोगों ने, और इस तरह इनकी वीडियो का जो मकसद था वो पूरा हो गया। हम भी अपना रिव्यू करते हैं एंड मिलेंगे एक और रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।